सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजू प्राइम में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी, जो कि चैप्टर का नाम है पृष्ठ क्षेत्र और आयतन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर प्रश्न और 13 पॉइंट या क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं। दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है और संलग्न फलकों का किनारा मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चूंकि घन का आयतन 64 घन सेमी है, हम यहाँ से एक घन की कोर निकाल लेंगे या किनारा निकाल लेंगे। घन की भुजा बराबर होगा घन मूल ऑफ, इसके फैक्टर कर लेंगे 64 के 4। तो घन की जो भुजाएं निकल के आई वो 4 आई। अब इसके प्रकार हम दो घन जिसमें से प्रत्येक की साइड 4 है, इनको इस टाइप से रख देंगे जोड़कर। इस प्रकार एक घना प्राप्त होगा जिसकी लंबाई L बराबर 4 + 4 8 हो जाएगी और चौड़ाई उसकी 4 ही रहेगी और ऊंचाई उसकी भी 4 ही रहेगी। इस प्रकार जो घना प्राप्त होगा वो केवल लंबाई उसकी 8 हो जाएगी, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई उसकी 4 4 ही रहेगी। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला इसमें। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र बराबर होता है 2 × LB + BH + HL। इसमें LBH के मान लगा देंगे। मान लगाने के बाद ये वैल्यू रख देंगे। आंसर प्राप्त होगा हमें 160 वर्ग सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का हमें निकालना आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक नीचे अर्धगोला और उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित करेंगे। पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसमें से हम 7 सेमी वैल्यू माइनस कर देंगे। तो बर्तन की ऊंचाई h का मान आ जाएगा, 13 में से घटाएंगे 7, h का मान 6 आ जाएगा और रेडियस दोनों की मिलाकर 7। r का मान बेलन के लिए भी और अर्धगोले के लिए भी 7 ही रहेगा। अब हमें वैल्यू प्राप्त करनी है इसकी। बर्तन का निकाला आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र बराबर होता है, बेलन बना किससे है, सॉरी बर्तन किससे मिलकर बना, बेलन से प्लस अर्धगोले से। तो बेलन का वक्र प्लस 2πrh और प्लस अर्धगोले का 2πr², ये जोड़ देंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले 2πr कॉमन निकालेंगे, अंदर ब्रैकेट में बचा h + r। यहाँ पर मान लगा देंगे 2 × पाई का 22/7, r का मान 7, h 6 और r का मान फिर से 7। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें वैल्यू प्राप्त होगी 572 वर्ग सेमी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करने के, सर्वप्रथम नीचे शंकु, नीचे अर्धगोला बनाएंगे, उसके ऊपर शंकु लगा देंगे और हमें चूंकि निकालना संपूर्ण पृष्ठ, तो शंकु प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ऐड कर देंगे तो हमें वैल्यू इसकी प्राप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, रेडियस इसकी अर्धगोले 3.5 माइनस कर देंगे तो शंकु ऊंचाई बचेगी 15.5 - 3.5 बराबर 12 सेमी। अब हम सिंपल सॉल्व करेंगे वैल्यू को। पहले सबसे पहले हमें बेलन की निकालनी पड़ेगी तिर्यक ऊंचाई, जो कि फार्मूला होता है √h² + r²। L का मान निकालना है, h का मान और r का मान रख देंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास L की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। इस प्रकार हमें निकालना है उसके बाद खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू जोड़ देंगे, πrl + 2πr²। यहाँ पर मान लगा देंगे, पहले कॉमन निकालेंगे, पाई r l + 2r बचा। वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद वैल्यू हमें प्राप्त होगा आंसर 214.5 वर्ग सेमी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। भुजा 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है।
अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय एरिया भी ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हमने एक घन बनाया, उसके ऊपर अर्धगोला। अर्धगोले का जो व्यास होगा वो इसके किनारे के बराबर हो जाएगा। त्रिज्या हो जाएगी इसकी हाफ, r बराबर 7/2। ठोस का निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों घनाकार ब्लॉक का एरिया प्लस अर्धगोले का एरिया जोड़कर उसमें से अर्धगोले से ढके वृत्त का एरिया माइनस कर देंगे, अर्थात 6a² प्लस 2πr² प्लस माइनस के πr²। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 6 इंटू इसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे 6 इंटू 7² प्लस 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। तो वैल्यू प्राप्त होगी 6 इंटू 49 प्लस 77/2। इनको ऐड करेंगे, वैल्यू प्राप्त होगी हमारे पास 332.5। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन शुरू के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली जो वीडियो अपलोड की जाएगी वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।